नमस्कार, मैं हूँ राजनंदिनी और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नगर निगम ने नहीं किया सीवरेज का बिल पास, 1 महीने से गंदा पानी पीने को मजबूर सिसारमा निवासी। महिला का आरोप, व्यापारी ने मारा ताला, व्यापारियों ने कहा महिला ही करती है परेशान। कल से लेक सिटी में होगा राजस्थान का सबसे बड़ा मेडिकल सम्मेलन का आगाज। 4 दिवसीय सम्मेलन में जुटेंगे देश भर के विशेषज्ञ चिकित्सक। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। 2 विभागों की लड़ाई में सिसारमा ग्रामवासियों को पिछले 1 महीने से सीवरेज मिला हुआ गंदा पानी ही घरों में सप्लाई किया जा रहा है। साथ ही सीवरेज ओवरफ्लो की वजह से बहुत सारा गंदा पानी सीधा पिछोला झील को जीवन देने वाली सिसारमा नदी में गिर रहा है, जिससे पिछोला का पानी भी दूषित हो रहा है। गिरवा पंचायत समिति के पूर्व सदस्य महेश चंद्र नागदा ने बताया कि सिसारमा ग्राम स्थित वैजनाथ महादेव मंदिर के पास से ही सिसारमा नदी का पानी पिछोला में जाता है और इसी नदी के पानी से पिछोला का जल स्तर बढ़ता है। नदी के किनारे नगर निगम ने सीवरेज लिफ्ट करने के लिए पंप बना रखा है और उसी के नजदीक एक बोरवेल भी खोदा हुआ है, जिसके द्वारा सिसारमा गांव को पीने का पानी सप्लाई किया जाता है। नागदा ने बताया कि मौके पर हालत यह है कि पिछले 1 महीने से सीवरेज का नगर निगम ने बिल पास नहीं किया है और यहाँ तक कि सीवरेज का पानी जो लेफ्ट किया जाता है तो उसका जो विद्युत खर्च होता है उसका भी बिल नहीं भरा गया, जिसकी वजह से सीवरेज वालों ने पानी लिफ्ट करने की जगह सीधा गंदा पानी नदी की तरफ छोड़ दिया है। जहां से गंदा पानी नदी में गिर रहा है वहीं पर जलदाय विभाग का बोर भी खुदा हुआ है और उस बोरिंग में भी गंदा पानी समाहित हो रहा है। जलदाय विभाग का कर्मचारी खुद बता रहा है कि उसने नगर निगम व संबंधित अधिकारियों को 3 से 4 बार स्थिति के बारे में अवगत करवाया कि सीवरेज का पानी बोरिंग में गिर रहा है, जिसकी वजह से पीने के पानी की सप्लाई में गंदा पानी ही घरों तक पहुंच रहा है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि पिछले 1 महीने से गंदा पानी ही घरों में सप्लाई किया जा रहा है, जिससे गांव के बहुत सारे घरों में बीमारियां फैल चुकी है। मौके पर कलेक्टर ताराचंद मीणा खुद भी मौका मुआयना कर चुके हैं और संबंधित विभाग को भी कहा गया है, लेकिन उस पर भी नगर निगम की नींद नहीं उड़ रही। सिसारमा में सीवरेज की लाइन पड़ी है, बहुत अच्छा काम हुआ है, यूआईटी ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन नगर निगम ने भी एक प्लांट लगा रखा है सीवरेज की। ये सारा पानी नगर निगम के प्लांट में आ रहा है, लेकिन अभी कुछ विगत समय से ये सारा पानी सिसारमा की जो नदी है जो पिछोला को भरती है, ये सारा पानी, सारी गंदगी सीवरेज की सारी नदी में गिर रही है और सारे सिसारमा के निवासी भी ये दूषित पानी पी रहे हैं और सारे उदयपुर शहर भी ये दूषित पानी पी रहा है। दोस्तों, 2-3 महीने पहले कलेक्टर साहब भी आए थे, उन्होंने भी मौका देखा था। हम सारे ऊपर के अधिकारियों को भी अवगत करा चुके हैं हमारी बात, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। कलेक्टर साहब ने कुछ शायद 30-40 हज़ार रुपये दिए थे, उससे भी हमने सुना था कि नगर निगम में बिल जमा नहीं कराया, इस वजह से ये प्लांट बंद पड़ा हुआ है। लेकिन उन्होंने चालू करवाया था, 15 दिन 20 दिन व्यवस्था अच्छी रही, ये सारा पानी उसमें जाने लग गया, लिफ्ट हो गया, आगे भी बढ़ने लग गया। लेकिन अभी 1 महीने से ये दुर्दशा देख रहे हैं आप कि हमारा ये सिसारमा में जो सप्लाई होती है बोर, उसमें भी ये हम गंदगी पी रहे हैं, गंदगी आ रही है, उससे लोग बीमार हो रहे हैं। और इसी तरह से ये पिछोला में, ये नदी में जा रहा है सिसारमा की, तो पिछोला में जा रहा है, तो सारे सिटी में जो सप्लाई हो रही है पानी की, वो भी ये सारी सीवरेज की गंदगी की सप्लाई हो रही है। दोस्तों, जल्द से जल्द मैं ये निवेदन करता हूँ आपके न्यूज़ के माध्यम से, अलर्ट न्यूज़ के माध्यम से, कि ये गंदगी जल्द से जल्द मिटे और हमारी सुनवाई हो। बुधवार सवेरे धानमंडी थाना क्षेत्र में ठीक थाने के बाहर एक अजीबोगरीब वाकया देखने को मिला, जहां एक महिला, स्थानीय व्यापारी एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे और मामला थाने तक जा पहुंचा। दरअसल धानमंडी थाने के आसपास के सभी व्यापारियों का आरोप है कि एक महिला उनको रोज परेशान करती है। महिला सभी व्यापारियों को भद्दी भद्दी गालियां देती है और झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी भी देती है। वहीं महिला का आरोप है कि वह कुत्ते को बिस्किट खिला रही थी, तभी व्यापारी ने उसके पैर पर ताला मारकर घायल कर दिया। महिला ने कहा कि वह हर रोज की तरह कुत्तों को बिस्किट डाल रही थी, तभी व्यापारी से बिस्किट डालने की बात पर कहासुनी हो गई और जिस पर व्यापारी ने उसे ताला मार दिया। वहीं स्थानीय सभी व्यापारियों ने यह भी कहा कि यह महिला आए दिन महिला व पुरुषों को गालियां देती रहती है और सबको कलेक्टर की धमकी भी देती है। हालांकि दोनों पक्षों ने धानमंडी थाने पहुंचकर लिखित में शिकायत दी है। पुलिस मामले की जांच भी कर रही है।
अब आप भी सुनिए क्या कहना है महिला और स्थानीय व्यापारियों का। सर मेरा नाम गरिमा शर्मा है। सर मैं धान मंडी में रहती हूँ। आज सुबह सर यहाँ पे कुत्ते के बच्चों की मैं केयर करती हूँ। उनका सर बीमार होते वो इलाज सारा मैं करती हूँ। सर यहाँ पे सामने दुकान है, उसमें नीलेश नागदा काम करता है। सर वो काफ़ी टाइम से मेरे पे गंदी नज़र रखता है। मैं आती जाती हूँ तो मेरा वीडियो बनाने की कोशिश करता है। ऐसा सर 15-20 दिन से कर रहा है, पर मैंने उसको इग्नोर किया। सर बीच बीच में सर उसने मुझे मारने की भी धमकी दी कि मैं तेरे हड्डी पसली तोड़ दूंगा। मैंने उस बात को बहुत इग्नोर किया। सर आज सुबह इसके पिता ने मुझे डांटा तो मेरी थोड़ी सी बहस हो गई खाना खिलाने बच्चों की बात पे। तो मैंने कहा अंकल आप चिंता मत कीजिए, मैं आपसे ऐसा नहीं करूँगी। सर मैं जैसे ही आई और नीलेश नागदा को एक औरत ने बोला कि आज इस लड़की ने आपके पापा को ऐसे ऐसे बोल दिया, और वो मुझे बोलने लग गया और यूँ कहा कि इसके तो दिन लग गए, इसको तो मैं ऊपर मार डालूंगा, आज इसका काम तमाम कर दूंगा। तो मैंने कहा आप किससे बात कर रहे हो? तो ताला फेंक दिया मेरे पैर पे और बिल्कुल मारने के लिए पास आ गया। और पास में जो इंदिरा रसोई वाले रसोइये थे, उनके पास में आलू प्याज वाले थे, वो सब जने देख रहे थे और हंस रहे थे। उन सभी लोगों ने आप पर आरोप लगाए हैं कि आप उनको गाली गलौज करते हैं। नहीं सर, ये गाली गलौज बिल्कुल बेबुनियाद है सर, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है सर। उल्टा मुझे सर, मैं जैसे ही थाने में अंदर आई तो सर जब मुझे मार रहे थे तो सब ये बाहर वाले सभी हंस रहे थे, आलू प्याज वाले सब हंस रहे थे। किसी ने सर पास आके छुड़ाया भी नहीं। और सर जैसे ही मैं अंदर आई और बाहर मुझे एक भैया अंदर, किससे मारा गया? ये ताले से मारा गया सर। ये ताला है मेरे पास, इस ताले से बहुत बुरी तरह मारा मेरे पैर पे। सर मैं अभी चल भी नहीं पा रही हूँ। जी मैं नीलेश नागदा, यहाँ पे मेरी दुकान है मंडी में, धान मंडी थाने के सामने। एक गिरजा शर्मा करके लड़की है जो रोज़ यहाँ पे आती है, कुत्तों को यहाँ बैठा के काउंटर पे खाना खिलाती है। उसमें उसको बोलते हैं कि यहाँ खाना नहीं खिलाए, इतनी जगह है, यहाँ कहीं पे भी खिलाओ। तो वो बोलती है ये जगह तुम्हारे पापोती है या तुम्हारे बाप दादा की है, ये गवर्नमेंट की जगह है, तुमने कब्जा कर रखा है, तुमने ये कर रखा है। और अशब्द बोलती है, मतलब जो शब्द आए क्या बताऊँ मैं, ऐसे ऐसे शब्द बोलती है। महिला ने आज आप पे आरोप लगाया हाँ। है कि आपने उसको ताला मारा है। हाँ, तो वो इस तरह की बात ये सही है? वो उकसाने के लिए, मतलब 4-5 दिन से यहाँ पे आ रही है, हमको गालियाँ वगैरह दे रही है उकसाने के लिए। आज मैं आया सुबह, यहाँ दुकान खोली मैंने, ताला यहाँ पे रखा था, वो ताला छीन के लेके चली गई और डायरेक्ट थाने में चली गई, मुझे मारा, आरोप लगा रही है। और यहाँ पे मेरे कहने से कुछ भी नहीं होगा, ये पब्लिक है, इनसे आप पूछ सकते हो। आपका नाम लेके बताओ, किस तरह का क्या है? मेरा नाम है सीताराम। तो ये और महिला ने जो आरोप लगा रही है वो सही है? ये गलत है बिल्कुल, समझे। और वो तो इनके पिताजी आए थे सुबह से, यहाँ बिठा के खाना खिला रही थी और उनसे रजिस्ट्री मांग रही थी। बोले रजिस्ट्री दो, फलाना दो, डिकड़ा दो, समझे। वो होती कौन है मांगने वाली? आप पर भी किसी तरह? अरे हमारे पर तो, मैं वहाँ रसोई के सामने बैठा था, मेरे ऊपर थूक के जाती है, समझे। पूर्व में भी आप पे कुछ केस कर रखे हैं? हैं? कुछ किस तरह के केस कर रखे अरे हैं? केस क्या है, वो हम तो अंदर से, तो मैंने एक रोज़ बोल दिया कि यहाँ मत बैठा, बैठ और तेरे कुत्ते को ले जाना है, तेरे घर पे खिला खाना, बस इतनी सी बात पे और इतने हंगामा कर दिया। पूर्व में भी काफी बार कर चुके हैं? हाँ, ये 3-4 चक्कर कर चुके हैं हमारे ऊपर। गुरुवार को उदयपुर में गीतांजलि मेडिकल कॉलेज और आरएमजी मेडिकल कॉलेज की मेजबानी में राजस्थान के सबसे बड़े 4 दिवसीय मेडिकल सम्मेलन नेपकॉन 2022 का आगाज होने वाला है। सम्मेलन की जानकारी के लिए बुधवार को शुभागपुरा स्थित एक होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। दरअसल नेशनल कॉलेज ऑफ चेस्ट फिजिशियन एंड इंडियन चेस्ट सोसाइटी के तत्वावधान में चेस्ट विशेषज्ञों का 24वां 4 दिवसीय सम्मेलन नेपकॉन 2022 गुरुवार से गीतांजलि मेडिकल कॉलेज और रविंद्रनाथ टैगोर कॉलेज में शुरू होगा। इस सम्मेलन में देश विदेश से लगभग 2200 श्वास रोग विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। गुरुवार को आरएमजी मेडिकल कॉलेज में 13 विषयों पर कार्यशालाएं आयोजित की जाएगी। उनमें फेफड़ों की दूरबीन द्वारा जांच, एलर्जी टेस्ट, सिटी स्कैन, जटिल एनटीआर और एक्सडीआर-टीबी, आईएलडी, स्लीप डिसऑर्डर आदि प्रमुख है। सम्मेलन का उद्घाटन सत्र गुरुवार को गीतांजलि मेडिकल कॉलेज में होगा, जिसमें राजस्थान यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर राजीव जैन, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के कुलपति डॉक्टर सुधीर भंडारी और मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर आई.वी. त्रिवेदी अतिथि होंगे। उद्घाटन सत्र में देश के चुनिंदा वक्ष रोग विशेषज्ञों को विभिन्न अवार्ड्स के साथ सम्मानित किया जाएगा। उसके बाद शुक्रवार, शनिवार और रविवार को विभिन्न वैज्ञानिक सत्र गीतांजलि मेडिकल कॉलेज के 11 हॉल में आयोजित किए जाएंगे। इन वैज्ञानिक सत्रों में लगभग 400 व्याख्यान और 980
अनुसंधान पत्र पढ़े जाएंगे। आरएनटी मेडिकल कॉलेज और गीतांजलि मेडिकल कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में भारत के जितने भी चेस्ट फिजिशियंस हैं उनकी राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस कल से आयोजित की जाएगी, 4 दिन की है और इसमें 2200 से अधिक चेस्ट फिजिशियंस भाग लेंगे। और ये ऐसा पहली बार है कि उदयपुर जैसे शहर में इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस, मेडिकल के बड़े सब्जेक्ट की नेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है। ये कॉन्फ्रेंस यूजुअली मेट्रो सिटीज़ में ही आयोजित की जाती हैं और इसमें 400 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अच्छे वक्ता और 50 से ऊपर विदेश से जो अच्छे वक्ता हैं वो भाग लेंगे। इसमें हमारे चेस्ट फिजिशियंस ने ये बहुत मेहनत की है और ख़ास करके डॉक्टर एस.के. लोहाड़िया साहब, डॉक्टर महेंद्र बेनाड़ा और डॉक्टर अतुल लोहाड़िया ने मिलके और बहुत मेहनत की है। इससे उदयपुर का जो मेडिकल का एक हब जो विकसित हो चुका है उसमें हमें मौका मिलेगा कि राष्ट्रीय स्तर के जो लोग आएंगे उनके सामने ये हम हाईलाइट कर सकें, ये हम प्रोजेक्ट कर पाएँ कि उदयपुर में कितनी अच्छी अच्छी सुविधाएं विकसित हो चुकी हैं। बहुत सारी सुविधाएं उदयपुर में ऐसी हैं जो कि भारत में और कहीं नहीं है। जैसे हमारे यहाँ ई-बस की सुविधा है जो कि फेफड़े की सोनोग्राफी होती है, फेफड़े से बायोप्सी लेने का एक तरीका होता है। इसी तरीके से एक्मो मशीन है वो उदयपुर में उपलब्ध है जो कि बहुत कम सेंटर्स होते हैं जिनमें ये उपलब्ध होती है। तो इस कॉन्फ्रेंस से न केवल जो डॉक्टर्स आएंगे उनके ज्ञान में वृद्धि होगी, मगर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उदयपुर में क्या सुविधाएं हैं, मेडिकल के क्षेत्र में कितना एडवांसमेंट हो चुका है, इसको भी हमें हाईलाइट करने का मौका मिलेगा। ये एक नेशनल कॉन्फ्रेंस होने जा रही है उदयपुर शहर में और 2 मेडिकल कॉलेज मिलके कर रहे हैं, आरएनटी मेडिकल कॉलेज, गीतांजलि मेडिकल कॉलेज। 4 दिन की कॉन्फ्रेंस है। उसमें पहले दिन हम लोगों ने 13 वर्कशॉप रखे हैं जिसमें विभिन्न तरह की जो लंग्स की डिजीज़ के बारे में और जो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स हैं उनके बारे में जानकारी दी जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस कॉन्फ्रेंस में हम लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन भी कर रहे हैं एंडोस्कोपिक टेक्निक्स का। डॉक्टर महेंद्र कुमार जी ने उसके लिए बहुत मेहनत करके थिएटर और हॉल्स को कनेक्ट करवा के वो सुविधा दी है और उसी वर्कशॉप में हम हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी देंगे हमारे जो स्टूडेंट्स और वो आएंगे। उसके बाद में 3 दिन तक लगातार साइंटिफिक सेशंस गीतांजलि मेडिकल कॉलेज में होंगे और इसमें लगभग जो है 2,500 से 2,500 के करीब लोग भाग ले रहे हैं और करीबन 60 के करीब इंटरनेशनल फैकल्टी या तो वर्चुअल लेक्चर के माध्यम से या यहाँ पे फिज़िकली भी 22 के करीब फिज़िकल लोग फैकल्टी भी आ रही है। नेशनल फैकल्टी करीबन 450-500 के बीच में है। 400 के करीब लेक्चर्स, सिम्पोजियम्स, पैनल डिस्कशंस, वेरियस इश्यूज़ पे डिबेट्स, ये सब भी होंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार रिसर्च पेपर बहुत लोगों ने भेजे हैं पढ़ने के लिए और करीबन 980 रिसर्च पेपर ओरल पेपर के माध्यम से या प्रेजेंटेशन, पोस्टर प्रेजेंटेशन के माध्यम से इसमें पढ़े जाएंगे और देश के और विदेश के जाने माने चेस्ट फिजिशियंस जैसे अमेरिका के डॉक्टर अतुल मेहता, डॉक्टर मिलिंड, यूके से डॉक्टर सोवानी, डॉक्टर पांचाल और हमारे यहाँ इंडिया के गिने चुने जो बड़े चेस्ट फिजिशियंस हैं जैसे पद्मश्री डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जो एम्स के डायरेक्टर थे जिन्होंने कोविड की गाइडलाइंस बनाने में बहुत बड़ा अहम रोल प्ले किया था। पीजीआई के एक्स डायरेक्टर पद्मश्री डॉक्टर दिगंबर बेहरा वो भी आ रहे हैं जो अभी इस समय नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम के चीफ कोऑर्डिनेटर हैं, जो हमारा एनटीपी प्रोग्राम चल रहा है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का ये विज़न है कि ट्यूबरक्लोसिस को हम 2025 तक किसी भी तरह समाप्त करें या इस स्थिति तक ले आएँ कि ये पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम ना रहे। स्वतंत्रता सेनानी और प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री स्वर्गीय गुलाब सिंह शेखावत की 16वीं पुण्यतिथि बुधवार को मनाई गई। इस दौरान अशोकनगर स्थित शेखावत के समाधि स्थल पर कांग्रेसियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। दरअसल बुधवार को स्वतंत्रता सेनानी और प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री स्वर्गीय गुलाब सिंह शेखावत की पुण्यतिथि के मौके पर अशोकनगर स्थित समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान सभी ने समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित कर नम आंखों से शेखावत को श्रद्धांजलि दी।
इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास ने बताया कि स्वर्गीय शक्तावत के देश और राजनीति के योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। उनकी याद 365 दिन ही आती है। कांग्रेस को मजबूत करने में शक्तावत का अहम योगदान रहा है। डॉक्टर गिरिजा व्यास ने कहा कि शक्तावत सभी को एक साथ रखने वाले और आमजन की फिक्र करने वाले नेता थे। उनकी क्षतिपूर्ति कभी नहीं की जा सकती। उन्हीं के पदचिन्हों पर चलकर सभी आगे बढ़े, इसी सोच के साथ उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष शांतिलाल चपलोत ने कहा कि शक्तावत राजनीति में सुचिता के प्रहरी थे। गहलोत ने कहा कि वे न सिर्फ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की बल्कि विपक्षी पार्टी के पदाधिकारियों की समस्याओं को भी सुनते और उनका भी समाधान करते। उनके जैसी सोच के नेता बहुत ही कम हुए हैं। सभी ने उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। गुलाब सिंह शक्तावत के पुत्र और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष देवेंद्र सिंह शक्तावत ने कहा कि पिता की 16वीं पुण्यतिथि पर हम सभी उनके बताए आदर्शों पर चलने और मेवाड़ की सेवा करने का संकल्प लेते हैं। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में गिरिजा व्यास, लाल सिंह झाला, गोपाल कृष्ण शर्मा, पंकज शर्मा, विवेक कटारा, लक्ष्मी नारायण पंड्या आदि मौजूद रहे। आज शक्तावत साहब की पुण्यतिथि है और जैसे ही पुण्यतिथि का दिन आता है वैसे ही नहीं बल्कि 365 दिन ही उनकी याद बहुत आती है। पग पग पर उनको हर एक को सहारा देने वाले, कांग्रेस को की रक्षा करने वाले और आम आदमी की फिक्र करने वाला कोई व्यक्ति और सबको एक साथ एकजुट रखने वाला कोई व्यक्ति जो हमारे बीच में थे वो आज नहीं है। लेकिन मैं इतना ही कह सकती हूँ हम उनके पद चिन्हों पर चल कर के आगे बढ़े। देश प्रेम की भावना इतनी थी कि छोटी सी उम्र में उन्होंने गोली खाई थी और उसके बाद लगातार देश सेवा करते रहे। मैं उन्हें नमन करती हूँ और सबकी तरफ से भी, अपनी तरफ से भी, और उनसे प्रेरणा लेते हुए यही प्रार्थना करती हूँ कि वो हमें आशीर्वाद दें ताकि हम भी उनके पद चिन्हों पर चल सकें। हमारे पूजनीय माननीय गुलाब सिंह जी साहब शक्तावत सन 1957 में विधायक बने और मैं भी उस समय छोटा था। एक बार उनके हॉस्टल में रहने का काम पड़ा, हम जब टूर में गए थे दिल्ली, और उसके बाद निरंतर उनसे संपर्क बना रहा। मैं विधानसभा अध्यक्ष और वे विधायक थे। मैंने कई जगह उनके आदेश से पिंड और कानून में उद्घाटन किए। उनके जैसा सूरदय व्यक्ति आज नहीं है। राजनीति में जो कसक सी चलती है वो उस समय नहीं थी। सभी लोग एक दूसरे के भाईचारे का बर्ताव करते थे। ऐसे महान नेता बहुत कम होते हैं जो हर कार्यकर्ता की, और हम अपोजिशन में थे तो भी मेरी इतनी इज्जत करते थे कि मैं उसका बखान नहीं कर सकता हूँ। मैं उन्हें सादर सम्मानजलि देता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ। आज उनकी पुण्यतिथि है, उनका जन्मदिन आएगा तब भी हम आएंगे और मैं हमेशा ही उनके गुणगान करता रहता हूँ। आज पिताश्री की 16वां स्मरण दिवस है। हर दिन हर सुबह हम पिताश्री के बताए हुए कदम पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। वर्तमान परिस्थितियों में पिताश्री के आदर्श बहुत कारगर हैं। हमारा प्रयास ये है, विशेष करके वल्लभनगर क्षेत्र में पिताश्री जो उम्मीद है और जो आस आम जनता को बता के गए उसको आगे बढ़ाते रहें। बार बार हमारा यही संकल्प रहेगा कि पिताश्री जो चीज़ अधूरी छोड़ी है, विशेष करके वल्लभनगर और साथ ही मेवाड़ रीजन में, उसको भी आगे बढ़ाने के लिए हम प्रयासरत रहेंगे और कार्यरत रहेंगे। आज के दिन हम पूरा परिवार संकल्प लेता है कि विशेष करके मेवाड़ की जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहें। बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी। मारे आंगणे की तू है
है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। कुमार मोटर्स इस दीपावली के सीजन में आप सभी ग्राहकों का हमारे प्रति विश्वास बनाए रखने के लिए आपका धन्यवाद अर्पित करता है। सभी हीरो टू व्हीलर गाड़ियों के मिलने का एकमात्र स्थान और बिछीवाड़ा का जाना पहचाना नाम कुमार मोटर्स। यहाँ आपको मिलेगी हीरो टू व्हीलर गाड़ियों की विशाल एवं विस्तृत श्रृंखला आकर्षक रंगों में। त्योहार के सीजन में लाभ उठाए आकर्षक उपहारों के साथ आकर्षक स्कीम का 0% डाउन पेमेंट, आधार कार्ड से लोन, देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा मात्र 30 रुपए प्रति 1000 रुपए से EMI सुविधा, किसी भी गाड़ी पर नकद भुगतान पर 2100 रुपए का हाथों हाथ डिस्काउंट, एक्सचेंज पर 5000 का लाभ आदि। सभी हीरो गाड़ियों के पार्ट्स के साथ हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा गाड़ी की सर्विस और रिपेयरिंग का कार्य भी किया जाता है। इस दीपावली घर ले जाए हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक, स्प्लेंडर सुपर एक्सटेक, हीरो प्लेजर स्कूटर, हीरो एक्सट्रीम, फाइनेंस और एक्सचेंज सुविधा के साथ। तो इंतजार किस बात का, आज ही आए कुमार मोटर्स और ले जाए अपनी पसंद की हीरो गाड़ी। हमारा पता है नेशनल हाईवे 8, बिछीवाड़ा, जिला डूंगरपुर। मोबाइल नंबर 9950954488 और 9983991111। उदयपुर प्रॉपर्टी लाया है सन सिटी एवं धरती धन साकरोदा की सफलता के बाद गोल्डन फार्म सिटी मोड़ी में फार्म हाउस धमाका। अब फार्म हाउस का सपना होगा पूरा उदयपुर प्रॉपर्टी के साथ। गोल्डन फार्म सिटी, जिसमें है सभी सुविधाएं जो आपके इन्वेस्टमेंट को करें दुगना। गेटेड सोसाइटी के साथ क्रिकेट ग्राउंड, टेंट हाउस, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट, वॉलीबॉल ग्राउंड, ये सभी सुविधाएं एक जगह एक साथ। आज ही सदस्यता लें उदयपुर प्रॉपर्टी की एवं मात्र 700 रुपए में ड्रॉ द्वारा 800 स्क्वायर फीट प्लॉट पाने का सुनहरा अवसर भी पाएं। आज ही संपर्क करें उदयपुर प्रॉपर्टी 212 समृद्धि कॉम्प्लेक्स, द्वितीय मंजिल, रेती स्टैंड, उदयपुर। दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आप सबका मनपसंद टू व्हीलर स्कूटर अब आपके शहर डूंगरपुर में। जी हाँ, वेस्पा टू व्हीलर जो है दुनिया का सबसे खूबसूरत और स्टाइलिश स्कूटर, जो आपको बना देगा अपना दीवाना। क्योंकि कीमत में किफायती और एवरेज में शानदार, राज मोटर्स लाया है ब्रांड में वेस्पा और अप्रीलिया के मॉडल में टू व्हीलर स्कूटर। स्पेशल ऑफर नवरात्रि और दीपावली के पावन पर्व पर गाड़ी खरीदने पर पाए 1 लाख का लोन, बिना किसी ब्याज के, बिना किसी फाइल चार्ज के। तो आज ही बुक करवाए और ले जाए अपना मनपसंद वेस्पा स्कूटर। रोबोट निर्मित स्टील बॉडी, 3 वॉल्व टेक्नोलॉजी, कॉम्बो ब्रेकिंग सिस्टम, शॉकर सिस्टम, हवाई जहाज की तरह, जिससे गड्ढों में बॉडी पर असर नहीं होता है। सेल्स एंड सर्विस की सुविधा और पार्ट्स की सुविधा भी उपलब्ध है। न्यूनतम डाउन पेमेंट में गाड़ी उपलब्ध है। हाथों हाथ फाइनेंस कंपनी द्वारा हमारी कंपनी का स्कूटर खरीदने पर बिना ब्याज और बिना फाइल चार्ज पर कम से कम समय में गाड़ी उपलब्ध है। हमारे यहाँ से हर नई गाड़ी पर 1 साल तक रोड सर्विस फ्री। 1 साल तक सर्विस फ्री। हमारे टू व्हीलर स्कूटी की बॉडी पूरी तरह मेटल की बनी हुई है और एक भाग में बनी हुई है। गाड़ी में कलर की वारंटी और इंजन की वारंटी 5 साल की है। इस गाड़ी में पेट्रोल टैंक 7.5 लीटर का बना हुआ है, जो कि दूसरी गाड़ियों में कम होता है। हर मॉडल में मनचाहा कलर उपलब्ध है। राज मोटर्स ने 2 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे करने पर डूंगरपुर वासियों का हार्दिक आभार एवं अभिनंदन जताया। राज मोटर्स अपनी सेवाएं निरंतर डूंगरपुर वासियों को इसी तरह देता रहेगा। हमारा पता है राज मोटर्स, सागवाड़ा रोड, बेलड़ी, डूंगरपुर। मोबाइल नंबर 7405535353 और 9414566791। जैन प्रॉपर्टी सभी प्रकार के UIT कन्वर्टेड प्लॉट्स के क्रय विक्रय के लिए संपर्क करें। पिछले कई वर्षों से हजारों लोगों के घरों का सपना घर हो अपना जैन प्रॉपर्टी द्वारा पूरा किया गया है। अगर आपको प्लॉट्स, कमर्शियल प्लॉट 60 फीट, 80 फीट, 100 फीट रोड पर
घर, फार्म हाउस, दुकान आदि सेक्टर 14, सेक्टर 11, जीवन तारा, गोवर्धन विलास, सब्सिडी सेंटर, ट्रांसपोर्ट नगर, बलीचा, बीडीओ कॉलोनी सेक्टर 17, दक्षिण विस्तार योजना, पन्ना धाई योजना, मानसरोवर, स्टेप बाय स्टेप स्कूल के पास, नेला, जोगी तालाब, IIM बलीचा, तीतड़ी, आरकेपुरम, गोकुल विलेज, मेलड़ी माता मंदिर के आसपास खरीदने हैं तो एक बार हमसे संपर्क जरूर करें। सभी साइज के क्लियर टाइटल लोनेबल प्लॉट्स व मकान भी उपलब्ध हैं। प्रॉपर्टी का ख्याल आए तो जैन प्रॉपर्टी को याद करें। शॉप नंबर 9, त्रिमूर्ति अपार्टमेंट, 100 फीट रोड, गोवर्धन विलास, सेक्टर 14 नियर CA सर्कल, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9828253255, 8890999255। हमारी वेबसाइट है propertydealerinudaypur.com। डूंगरपुर शहर के एकमात्र होंडा कंपनी के 2 व्हीलर बाइक का विशाल शोरूम, जहां आपको मिलेगी होंडा कंपनी की शाइन बाइक और एक्टिवा 6G, एक्टिवा 125। जी हां, अब आपके शहर डूंगरपुर में संजय होंडा लाया है सभी ग्राहकों के लिए होंडा स्कूटर और मोटरसाइकिल की खरीद पर दिवाली विशेष ऑफर, जिसमें 1 लकी ड्रॉ कूपन दिया जाएगा, जिसमें पहला इनाम LED टीवी, दूसरा इनाम मिक्सर और तीसरा इनाम गैस चूल्हा रखा गया है। और प्रत्येक होंडा 2 व्हीलर खरीद पर हेलमेट और गाड़ी कवर भी बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। हमारे यहाँ अनुभवी मैकेनिक द्वारा सर्विस एवं होंडा के पार्ट्स उपलब्ध है। बहुत ही कम ब्याज और फाइनेंस सुविधा के साथ आज ही ले जाए गाड़ी। इस दीपावली के शुभ अवसर पर अपनी होंडा गाड़ी बुक करवाने के लिए संपर्क करें संजय ऑटो नियर राजश्री टॉकीज, महाराजा मार्केट, डूंगरपुर। मोबाइल नंबर 9637870656 और 7742675706। नमस्कार, मैं संकल्प बखारिया आप सभी डूंगरपुर वासियों को संजय होंडा डूंगरपुर की तरफ से धनतेरस, दीपावली व लाभ पंचम की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमारे शोरूम पर पधारिए। तथास्तु साइकिल स्टोर, एड्रेस F12 अपोजिट इनकम टैक्स ऑफिस, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। फोन नंबर 9414263435। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर सिटी स्टेशन के सामने कुछ दिनों पूर्व अतिक्रमण की कार्रवाई की गई थी, जहां एक और इस कार्रवाई में यह दावे किए जा रहे थे कि अब शहर को अतिक्रमण मुक्त रखा जाएगा। वहीं इस कार्रवाई में कई ऐसी बातें सामने आई जिसके चलते शहरवासी इस कार्रवाई से नाखुश है। नगर निगम में अतिक्रमण समिति के अध्यक्ष छोगालाल भोई ने बिना पूरी तरह अतिक्रमण हटाए वहां पर बनाई जा रही दीवार का विरोध जताया। वहीं अब कांग्रेसी पार्षदों ने भी इसको लेकर आवाज उठाई है। इसी को लेकर बुधवार को कांग्रेसी पार्षद UID सचिव से मिलने पहुंचे। पार्षद अजय पोरवाल ने कहा कि नगर निगम शहरवासियों को गुमराह कर रही है। पोरवाल ने बताया कि नगर निगम का कहना है कि UIT की ओर से दीवार कच्ची बस्ती के आगे बनवाई जा रही है, जबकि UIT में आकर यह स्पष्ट हो गया कि दीवार नगर निगम द्वारा ही बनवाई जा रही है, वह भी पूरी तरह से अतिक्रमण को हटाए बिना। ऐसे में सभी कांग्रेसी पार्षदों ने मांग की है कि नगर निगम जनता को गुमराह किए बिना अपना काम जिम्मेदारी पूर्वक करते हुए शहर को अतिक्रमण मुक्त करे, और जब तक अतिक्रमण मुक्त शहर नहीं बनता तब तक वह किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य ना करे। हम सभी कांग्रेसी पार्षद दल एक साथ
नगर निगम यूआईटी के सेक्रेटरी से मिलने आए हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने ये बात पढ़ी थी अखबारों में और आपके मीडिया के माध्यम से कि रेलवे स्टेशन के सामने जो अतिक्रमण हुआ है उसकी एक बाउंड्री बनाने के लिए हमारे नगर निगम के महापौर साहब ने एक पत्र कलेक्टर साहब के माध्यम से यूआईटी को लिखा कि आप वहाँ बाउंड्री बनाएं बिना अतिक्रमण हटाए। हम आज ये यूआईटी सेक्रेटरी साहब से पूछना है कि बिना अतिक्रमण हटाए क्या आप इसकी बाउंड्री बना रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से बना दिया कि न तो हम कोई बाउंड्री बना रहे हैं, न हमने डीएलआर में हमने पूछ भी लिया। ये काम नगर निगम उदयपुर का है। वहाँ पे जो सामान रखा है वो उदयपुर की जनता को गुमराह करके नगर निगम के किसी ठेकेदार ने वहाँ पे मटेरियल डाला और बाउंड्री बनाने की कोशिश की है। उसके साथ हमने ये भी बात कही कि एक पथिक होटल है जिसके पीछे 40 फीट की रोड और नाला है, जो मास्टर प्लान के अंदर पूरी होटलों के पीछे 40 फीट की रोड है, उसके पे स्ट्रिप लैंड के ऊपर निर्माण हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं नया आया हूँ, मैं अभी मेरे अधिकारी को पूछ के बताऊंगा। ये बात तय हो गई कि यूआईटी का रेलवे स्टेशन के सामने जो अतिक्रमण है उसके ऊपर बाउंड्री बनाने का कोई भी रोल नहीं है। हमारे सारे कांग्रेस पार्षद दल ये चाहते हैं और हमारी मांग है, अगर आप बाउंड्री वॉल बनाते हैं तो वहाँ पे जो अतिक्रमण है पथिक होटल के पीछे 40 फीट रोड बना के वहाँ पे सारा अतिक्रमण जीरो करके आप निश्चित तौर से बनाएं और हेरिटेज जो वॉल है, जो सिटी वॉल कहते हैं हमारी, उसको सेव करें। बुधवार को मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के संदर्भ में जिला कलेक्ट्रेट परिसर स्थित मिनी कॉन्फ्रेंस हॉल में राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों और मीडिया कर्मियों की बैठक का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने बताया कि जिले की 8 विधानसभाओं में मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि 8 दिसंबर तक रखी गई। 12 से 26 नवंबर तक मतदाता सूचियों के संबंधित भाग की प्रविष्टियों का ग्राम सभा, स्थानीय निकाय और आवासीय वेलफेयर सोसाइटी के साथ बैठक आयोजित कर पठन और सत्यापन किया जाएगा। 13 से 27 नवंबर तक आपत्तियों के प्रार्थना पत्र प्राप्त किए जाएंगे। 27 दिसंबर को दावे और आपत्तियों का निस्तारण और 5 जनवरी को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण का कार्य प्रारंभ हुआ है। समय समय पर ये मतदाता सूची जो पुनरीक्षण का कार्यक्रम होता है और आज से जो चलेगा, इसमें मेरी सभी से अपील और निवेदन है कि जो मतदाता सूचियाँ हैं उसमें चाहे वो दुरुस्ती की बात हो या मतदाता के रूप में अपना वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना चाहे, वो इस विशेष अभियान के दौरान में कर सकता है। सभी को पता है कि लोकतंत्र में मतदान एक पवित्र अधिकार है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि चुनाव के समय में मतदाता सूचियों में त्रुटि संज्ञान में आती है, तब राजनीतिक दल अपनी आपत्ति व्यक्त करते हैं। लेकिन ये कार्यक्रम इसीलिए चलाए जाते हैं कि यथासंभव मतलब उनकी सभी जानकारी हो जाए, जिससे किसी का नाम अगर मतदाता सूची में नहीं है तो उसका नाम जुड़ जाए, किसी के नाम में अगर त्रुटि है तो उसका संशोधन हो जाए। एपिक जो वोटर आईडी कार्ड है किसी के नहीं है तो वो बन जाए, और वोटर आईडी कार्ड में कोई संशोधन है तो वो कार्रवाई भी हो जाए। अभी जैसा कि हमारे जो उप जिला निर्वाचन अधिकारी जी ने बताया कि जिन लोगों की भविष्य में 18 वर्ष की आयु होने वाली है, आज की तारीख में नहीं है, वो भी इस बार विशेष प्रावधान करके उन लोगों को भी मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए अप्लाई करने का प्रावधान रखा गया है। और हम जिले में अभी हमने राजनीतिक दलों की अभी बैठक बुलाई थी, उसमें भी उनको विस्तृत रूप से उनके संज्ञान में लाए हैं। उनसे भी अपील की है कि जो विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम है इसमें सक्रिय होकर कार्य करें, जिससे कि मतदाता सूची का अपडेशन हो सके, नाम जुड़ सके। राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ ने प्रदेश के 27,000 ग्राम पंचायत सहायकों की नियमितीकरण की मांग को लेकर बुधवार को मुख्य सचिव के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ के जिलाध्यक्ष दिनेश सिंह राव ने बताया कि कांग्रेस सरकार द्वारा जन घोषणा पत्र में पंचायत सहायकों को नियमित करने का वायदा किया था और वर्तमान में बजट सत्र 2022 में भी स्थायीकरण की घोषणा की थी।
राव ने बताया कि वर्तमान में संविदा सेवा नियम 2022 के तहत कार्यरत ग्राम पंचायत सहायकों को अडॉप्ट कर स्क्रीनिंग के माध्यम से नियमितीकरण का रास्ता जल्द से जल्द किए जाने की मांग की। साथ ही वर्तमान में कार्यरत पंचायत सहायक और पूर्व विद्यार्थी मित्रों का अनुभव भी सम्मिलित करवाने की मांग की। राव ने बताया कि नियमितीकरण की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन सौंपा था, जिस पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। आज हम मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव महोदय के नाम जिला कलेक्टर महोदय को अपनी मांग पत्र को सुधार हेतु ज्ञापन देने आए हैं। आज हमने पिछले 15 वर्षों से हम विद्यार्थी मित्र के रूप में और वर्तमान में 6 साल से पंचायत सहायक के रूप में पंचायतों और स्कूलों दोनों में कार्यरत हैं, लेकिन सरकार से हम पिछले 4-5 वर्षों से एक ही मांग करते आ रहे हैं कि हमें नियमित कीजिए। तो सरकार ने, राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने अपने जन घोषणा पत्र में वादा किया कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम आते ही आपको परमानेंट करेंगे और एक अस्थायी नौकरी देंगे। उसके बाद अभी बजट 2022 में भी मुख्यमंत्री महोदय ने वही बात दोहराई और कहा कि हम आपको अतिशीघ्र परमानेंट करने जा रहे हैं। तो उसी के तहत अभी वर्तमान में संविदा सेवा नियम 2022 बनाए हैं सभी संविदा कर्मियों के लिए। 1,10,000 संविदा कर्मी है पूरे राजस्थान में और 27,000 हम ग्राम पंचायत सहायक हैं। तो संविदा सेवा नियम 2022 बनाए, उसके अंदर कुछ खामियां रह गई है। उस खामियों को दूर करने हेतु हम मुख्यमंत्री श्री से निवेदन करना चाहते हैं कि एक तो हमारा पूर्व में अनुभव भी ना जाए, क्योंकि आप अगर कह रहे हो कि संविदा सेवा नियम में हम आपको अडॉप्ट करेंगे और अडॉप्ट करने के बाद आपको स्क्रीनिंग के माध्यम से नियमित करेंगे तो आपका अनुभव जीरो हो जाएगा। तो जीरो होगा तो और 9 साल के बाद हमें आप फायदा दोगे तो वो हमारे लिए काफ़ी नुकसानदायक होगा, क्योंकि 9 वर्ष के बाद हमारे साथी है जो 15 वर्षों से कार्यरत हैं, तो कोई 45 का है, कोई 40 का है, कोई 50 का है, तो वो रिटायर्ड हो जाएंगे। तो सरकार से हम यूँ कहना चाहते हैं कि हमारा पूर्व का अनुभव जोड़ते हुए हमारी सर्विस पूरी गिनी जाए और जो 9 साल में जो फायदा दे रहे हैं प्रथम नियुक्ति गिनी जाए। जो 9 साल में आप फायदा देने जा रहे हो वो फायदा हमें अभी ही मिले, क्योंकि अभी वर्तमान में सरकार ने 10,400 रुपये फिक्स किए हैं संविदा सेवा नियम में, वो बहुत ही गलत है। जबकि हमारा वर्तमान में मानदेय कम से कम 24,000 होना चाहिए। तो सरकार से हमारे ये इसी आशा के साथ हम मुख्यमंत्री जी से निवेदन करने आए हैं। राजस्थान श्रम कल्याण सलाहकार बोर्ड, नगर निगम उदयपुर, जग विद्या ट्रस्ट, श्रम कल्याण विभाग, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उदयपुर, सामाजिक सुरक्षा फेडरेशन ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में बुधवार को नगर निगम के वार्ड 56 में शिविर आयोजित किया गया। शिविर संयोजक सौरभ गुप्ता ने बताया कि जिला कलेक्ट्रेट ताराचंद मीणा और राजस्थान श्रम कल्याण सलाहकार बोर्ड जयपुर, राजस्थान सरकार के उपाध्यक्ष जगदीश राज श्रीमाली के निर्देशानुसार शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्रीय पार्षद शहनाज अयूब, पूर्व पार्षद मोहम्मद अयूब, कनिष्ठ अभियंता भूपेश चंदीलिया, रोजगार सहायक भानुप्रिया माली, उजमा बानो, कांग्रेस एनएसयूआई के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इजहार हुसैन, श्रम कल्याण विभाग से जिला मैनेजर कमलेश चौबसा, संजय कुमार मीणा, कैलाश मीणा, सुनील शर्मा आदि ने शिविर में अपनी सेवाएं दी। सौरभ गुप्ता ने बताया कि शिविर में 80 असंगठित श्रमिकों के जॉब कार्ड बनाकर उन्हें रोजगार से जोड़ा गया और 50 से 60 ई श्रम कार्ड बनाए गए। आज वार्ड नंबर नगर निगम के वार्ड नंबर 56 में क्षेत्रीय पार्षद शहनाज जी के शहनाज अयूब जी के सहयोग से जग विद्या ट्रस्ट उदयपुर, राजस्थान श्रम कल्याण सलाहकार बोर्ड, राजस्थान सरकार जयपुर एवं जिला कलेक्टर ताराचंद जी मीणा साहब के निर्देश अनुसार नगर निगम की टीम द्वारा एवं श्रम कल्याण विभाग की टीम द्वारा इस शिविर में जो बेरोजगार हैं, असंगठित श्रमिक हैं, उनको वंचितों को किस तरह रोजगार दिया जाए। तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो पहल है इस योजना के तहत, वो इस योजना को साकार करने के लिए इस बार में कैंप लगाया गया, जिसमें 80 लोगों को इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना से जोड़कर उनको रोजगार प्रदान किया गया एवं 50 लोगों का ई श्रम कार्ड भी बनाया गया भारत सरकार का, ताकि जो ई श्रम कार्ड 2 लाख का बीमा है उस बीमा से लोगों को जोड़ा जाए। लेकिन जो राजस्थान सरकार की जो योजना है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, उसके मार्फत पार्षद जी के सहयोग से इनका ये प्रयास रहा कि इस क्षेत्र में जो बेरोजगार हैं, जो घरेलू कामगार महिलाएं हैं या जो छोटी मोटी मजदूरी करती हैं, क्यों ना उनको इस रोजगार से जोड़कर ये रोजगार प्रदान किया जाए, जिसमें इनको 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा और 1 दिन का इनको मानदेय के रूप में 259 रुपया इनको दिया जाएगा, ताकि ये योजना इस बार के लिए सार्थक हो। वैसे तो और ये हमारा अभियान उदयपुर शहर की विभिन्न कच्ची बस्तियों में हम शिविर लगा रहे हैं। अभी परसों हमारा अम्बावगढ़ कच्ची बस्ती 11 तारीख को वहाँ पर है, ताकि जितने भी असंगठित श्रमिक हैं और जो रोजगार से वंचित है उनको रोजगार देके इस योजना का साकार किया जाए। मेरे वार्ड में इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना का कैंप लगा, उसमें सब लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया, लेकिन
जो माननीय मुख्यमंत्री को बहुत बहुत हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि पहले गांव में हुआ करती थी, अभी इंदिरा गांधी शहरी योजना शहर में लाके उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, लोगों को रोजगार की मिल रही है। और इसके अंतर्गत हमारे 50 तो जॉब कार्ड बने और 50 ही श्रम कार्ड बनाए। और इन सब के लिए मैं हिम्मत भारत अपने आयुक्त साहब को, कलेक्टर साहब को और सौरभ साहब को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उनके रहते में ये काम सफल। उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा ने बुधवार को नाकोड़ा नगर और जनकपुरी क्षेत्र का दौरा किया। मीणा ने कलेक्ट्रेट को क्षेत्रवासियों की समस्याओं से अवगत करवाया। दरअसल उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा ने नाकोड़ा नगर और जनकपुरी क्षेत्र का दौरा कर वहां की समस्याओं को जाना और उनके त्वरित निदान हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। विधायक मीणा ने बताया कि नाकोड़ा नगर और जनकपुरी का पानी सर्विस रोड पर मिल रहा है और दुकानों के बाहर जमा हो रहा है, जिससे दुकानदारों को काफी परेशानी हो रही है। परेशान क्षेत्रवासियों ने सुबह मुझे कॉलोनी में बुलाया, जिस पर मैंने जाकर मौका स्थिति देखी। मीणा ने बताया कि उन्होंने जिला कलेक्टर को फोन कर कॉलोनी की समस्याओं से अवगत कराया, जिस पर कलेक्टर ने नगर निगम के अतिरिक्त मुख्य अभियंता मुकेश पुजारी को मौके पर भेजा। मीणा ने बताया कि यह नाला काफी समय से कचरे से भरा हुआ है, जिसकी सफाई नहीं की जा रही। विधायक मीणा ने संबंधित विभागों को चेतावनी दी है कि शीघ्र ही कॉलोनी वासियों की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन करेंगे। इस दौरान सरपंच, वार्ड पंच, कॉलोनी अध्यक्ष आदि मौजूद रहे। आज नाकोड़ा नगर और जनकपुरी कॉलोनी का सारा पानी यहाँ पे हाईवे के इस सर्विस रोड पर जो फैल रहा है, यहाँ पर दुकानदार बेचारे परेशान होकर आज मेरे पास में अपनी समस्या को लेकर आए। मैंने जिला कलेक्टर महोदय से बात की। जिला कलेक्टर महोदय ने नगर निगम के एसी पुजारी जी को भेजा। ये नाला बिल्कुल जाम पड़ा है और इसकी कोई साफ सफाई नहीं हो रही है और यूआईटी का नाले यहाँ का भी बहुत भारी समस्या है। इस हाईवे के पास में सर्विस रोड का नाला निकाला है, ये अब कौन निकालेगा? हाईवे वाले निकाले, यूआईटी निकाले, कोई भी निकाले। हमारा ये है, दुकानों की समस्या का समाधान नहीं होगा तो हो सकता है आम जनता आंदोलन पे उतरेगी, तो इसकी जवाबदारी प्रशासन की होगी। इस अवसर पर सभी हमारे मोहतवीरगण और हमारे वार्ड पंच साहब, सरपंच साहब सभी यहाँ पर मौजूद है। कॉलोनियों के अध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद है। सभी की मांग है कि तुरंत प्रभाव से ये दीपावली कैसे निकाली है ये इनकी आत्मा जानती है, मगर आज दीपावली के बाद में भी ये हमारी समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ। इस वजह से सभी अधिकारियों को यहाँ मौका मुआयना करा के और इसका समाधान करें। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद और राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के तत्वावधान में उदयपुर के मधुबन स्थित रेजिडेंसी स्कूल में बुधवार को 3 दिवसीय विज्ञान मेले की शुरुआत हुई। रेजिडेंसी स्कूल की प्रधानाचार्य रंजना मिश्रा ने बताया कि राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद और राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने हमारे विद्यालय को 3 दिवसीय विज्ञान मेला आयोजित करने का जिम्मा सौंपा है, जिसके अंतर्गत आज से यह मेला प्रारंभ किया गया। इसमें सभी सरकारी और निजी विद्यालयों की कक्षा 6ठी से 12वीं तक के करीब 250 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया है। मिश्रा ने बताया कि इसके अंतर्गत प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रादर्श, सेमिनार और क्विज प्रतियोगिता आयोजित हो रही है। इसमें नियमित विद्यार्थियों ने विभिन्न मॉडल्स तैयार किए गए हैं और बेहतरीन प्रदर्शन किया है। मिश्रा ने बताया कि यहाँ विजेता रहे विद्यार्थी राज्य स्तर पर जाएंगे। की बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय रेजिडेंसी की प्रधानाचार्य हूँ और हमारे विद्यालय को राजस्थान अनुसंधान परिषद राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के द्वारा हमारे विद्यालय को इस 3 दिवसीय विज्ञान मेले के आयोजन का जिम्मा सौंपा है। उसी के तहत आज हमारे विद्यालय में इसका उद्घाटन होने वाला है अभी, और इसमें सभी सरकारी और निजी विद्यालयों के कक्षा 6 से 12 तक में पढ़ने वाले विद्यार्थी इसमें भाग ले रहे हैं। इसमें लगभग अभी 250 करीब छात्र छात्राओं का पंजीकरण हो चुका है और अभी तक भी पंजीकरण जारी है। इससे अभी पूरी तरह स्थिति साफ नहीं हो पाएगी कितने बच्चे इसमें और हिस्सा लेने में या सम्मिलित होने वाले हैं।
और इसके अंतर्गत 3 प्रतियोगिताएं होगी। आदर्श जिसमें मॉडल्स वगैरह होंगे, उसके अंदर लगभग अभी 108 सीनियर वर्ग में और 6 से 8 वर्ग के अंदर 35 मॉडल प्राप्त हो चुके हैं। और सेमिनार के अंदर जिसके अंदर 9 से 12 के विद्यार्थी सम्मिलित होते हैं, उसके अंदर कम से कम 47 प्रतिभागियों ने अपना पंजीकरण करा लिया है। इसके अलावा क्विज़ जिसके अंदर 6 से 8 तक के विद्यार्थी भाग लेते हैं, उसके अंदर अभी तक 38 जो हमारे पास पंजीकरण के लिए आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। कितने दिन ये प्रतियोगिता चलेगी, कितने दिन रहेगा? ये प्रतियोगिता त्रिदिवसीय है। आज उद्घाटन सत्र है, कल भी रहेगा और 11 तारीख को इसका समापन रखा गया है। इसके बाद में क्या रहने वाला छात्रों को ये सभी छात्र इसमें सम्मिलित होने के बाद जब राज्य स्तर पर जाएंगे, जो प्रतिभागी अपने इसमें विजेता रहेंगे वो राज्य स्तर पर प्रतिभागित्व करेंगे और आगे वहाँ से उनका चयन होने के बाद वो राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की वैज्ञानिक जो विज्ञान मेला है उसमें शरीक होंगे। राजस्थान प्रेरक संघ ने बुधवार को प्रेरकों की मांगों को लेकर गिरवा एसडीएम सलोनी खेमका को ज्ञापन सौंपा। राजस्थान प्रेरक संघ के गिरवा ब्लॉक अध्यक्ष जगदीश चंद्र प्रजापति ने बताया कि प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में 10 जुलाई 2003 को खोले गए महात्मा गांधी सार्वजनिक पुस्तकालय और वाचनालय में 17,000 प्रेरक अल्प मानदेय पर पुस्तकालय प्रभारी के रूप में पूर्णकालिक सेवाएं देकर इन पुस्तकालयों का संचालन करते आ रहे थे। प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत पर एक महिला और एक पुरुष इन पुस्तकालयों के साथ साथ केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न साक्षरता योजनाओं जैसे साक्षर भारत में भी संविदा कर्मी के रूप में लोक शिक्षा केंद्रों का संचालन करते थे। साथ ही सरकार के विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उनका लाभ जरूरतमंद व्यक्तियों तक पहुंचाने का काम करते थे। लेकिन 31 मार्च 2018 को इन महात्मा गांधी सार्वजनिक पुस्तकालय और वाचनालयों को साक्षर भारत योजना के साथ बंद कर प्रदेश के समस्त प्रेरकों को बेरोजगार कर दिया गया। इस पर आज ज्ञापन सौंपकर प्रेरकों को स्थायी रोजगार दिलवाने, प्रेरकों को संविदा कर्मियों की श्रेणी में शामिल करते हुए नियमितीकरण की प्रक्रिया में जोड़ने, पंचायत सहायकों की तर्ज पर ग्राम पंचायतों में नया पद सृजित कर प्रेरकों को स्थायी रोजगार देने, प्रेरकों के वर्षों के अनुभव के आधार पर पुस्तकालय सहायक का अलग से कैडर बनाकर स्थायी नियुक्ति देने और प्रेरकों का बकाया मानदेय एकमुश्त देने की मांग की गई। हमारे को 2003 में सरकार द्वारा जिला परिषद द्वारा नियुक्ति करके हमारे को इसमें साक्षरता और महात्मा गांधी पुस्तकालय में लगाया गया था और हमारे को 2003 से 2018 तक हमने पंचायत के अंदर कार्य किया। पंचायत की सभी योजनाएं, जो राज्य सरकार की जो भी योजनाएं हैं, उन सभी योजनाओं में हमने कार्य किया है और सरकार ने 2018 में हमारे को बंद कर दिया है। इसलिए हम सरकार से और मुख्यमंत्री जी महोदय से निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे को पुनः इसमें लगाया जाए और समाज के महात्मा गांधी पुस्तकालय वाचनालय में प्रेरकों को स्थायी रोजगार दिया जाए। प्रेरकों को संविदा कर्मियों की श्रेणी शामिल करते हुए नियमितीकरण की प्रक्रिया में जोड़ा जाए। पंचायत सहायकों की तर्ज पर ग्राम पंचायतों में नया पद सृजित कर प्रेरकों को स्थायी रोजगार दिया जाए। प्रेरकों के वर्षों के अनुभव के आधार पर पुस्तकालय सहायक का अलग अलग कैडर बनाकर हमारे को भी स्थायी किया जाए और प्रेरकों को जो बकाया मानदेय हैं वो भी शीघ्र दिया जाए। डूंगरपुर जिला कलेक्ट्रेट पर बुधवार को कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने डूंगरपुर बांसवाड़ा के सांसद कनकमल कटारा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर कटारा का पुतला जलाया। प्रधान केवलराम कोटेड़ ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा के महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के अधीन डूंगरपुर जिले में कृषि महाविद्यालय खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई। कृषि महाविद्यालय के लिए जमीन का आवंटन जिला प्रशासन ने सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए गुबानपुरा गांव और उसके आसपास स्थित गांव थाना, जहां पर पूर्व से ही मेडिकल कॉलेज स्थित भी है। लक्ष्मण कोटेड़ ने बताया कि उक्त आवंटित जमीन रेलवे स्टेशन डूंगरपुर और डूंगरपुर से दोनों क्षेत्र महज 12 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। वहीं गुबानपुरा और थाना गांव मध्य दूरी महज 2 किलोमीटर है। लेकिन स्थानीय राजनेता और भाजपा के सांसद कनकमल कटारा के द्वारा उक्त कृषि महाविद्यालय आवंटित जमीन के बजाय अन्य क्षेत्र फॉलोज और पुरनाली में खुले जाने का दबाव राज्य सरकार पर बनाया जा रहा है, जिसके विरोध में कांग्रेसी नेता, कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर सांसद कनकमल कटारा का विरोध प्रदर्शन कर पुतला फूंककर जिला प्रशासन से डूंगरपुर में कृषि महाविद्यालय खोले जाने का शीघ्र आदेश जारी करने की मांग रखी। हम कृषि कॉलेज के बारे में
हमारे सांसद कनकमल कटारा जी द्वारा डूंगरपुर में जो खोला है राज्य सरकार बजट घोषणा में, और आज जो है यहाँ ज़मीन आवंटित हो गई। और ये जो है कनकमल जी कटारा राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दे करके ये साबित करना चाह रहे हैं कि यहाँ नहीं खोल करके मोनाली आजपुर में खोला जाए, तो ये कभी संभव नहीं है। यहाँ पर जो है जिला मुख्यालय है, रेलवे स्टेशन है, और यहाँ पर हम हर तरफ से बच्चे आ सकते हैं, और यहाँ पर आवागमन की सुविधा है, हर प्रकार की सुविधा है। यहाँ पर जमीन पूरी उपलब्ध है। इसके पीछे मंशा ये है, इसके पीछे कनकमल जी की क्या मंशा हो सकती है? ये तो इनको लोगों को गुमराह करना और इनकी रोटी सेकने का काम है कि हमने ये करा दिया, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। हमारी सरकार है, गहलोत साहब ने बजट घोषणा में इसको पारित किया है और सैंक्शन हुआ है, और आज जो है यहाँ ज़मीन आवंटन हो गई है और यहाँ होना चाहिए। हम ये पुरजोर विरोध करते हैं कनकमल जी कटारा का कि ये इनकी तानाशाही नहीं चाहिए। अब सरकार से क्या मांग कर रहे हो? प्रशासन से क्या मांग रहे हो? प्रशासन से हमारी जो है किसी प्रकार की उनकी बात को ध्यान में नहीं रखें, और हमारी जो जमीन आवंटित हुई है उसको उसी पर कराए, ये हम मांग करते हैं। डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाना क्षेत्र के पाल मांझव गांव में हड़मतिया मेले से अपने घर लौटते समय अनियंत्रित होकर स्कूटी फिसलने से स्कूटी सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया, जिसका जिला अस्पताल में इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा पर आयोजित हड़मतिया मेले से दर्शन कर अपने घर लौट रहे पिपला भटडा टोकर निवासी तंजी अहारी और कांतीलाल की स्कूटी पटीकड़ा मोड़ पर अचानक अनियंत्रित हो गई, जिससे दोनों घायल हो गए। राहगीरों ने हादसे की सूचना 108 पर दी, जिस पर दोनों घायलों को 108 की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां स्कूटी सवार धनजी को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर शव परिजनों को सौंप दिया। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत राजनंदिनी को, और बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। धमाका 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 दीपावली और धनतेरस के पावन पर्व पर आपके शहर डूंगरपुर में ओकाया लेकर आए हैं इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर स्कूटर, जिसमें आपको मिलेगा एक से एक मॉडल में स्कूटर, एक बार चार्जिंग में चलने की रेंज। ओकाया फास्ट F4 142-160 किलोमीटर, ओकाया फास्ट F2B 85 किलोमीटर, ओकाया फ्रीडम एंड क्लासिक 60 से 70 किलोमीटर। आधुनिक बैटरी लिथियम फेरोफोस्फेट से बनी हुई, जिसमें आग लगने का खतरा नहीं। बैटरी और मोटर की 3 साल की वारंटी। नो RTO, नो लाइसेंस रिक्वायर्ड, नो पेट्रोल, नो पोल्यूशन, इको फ्रेंडली। फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है और 10,000 से 15,000 तक की गवर्नमेंट सब्सिडी। तो आज ही बुक करवाए। ओकाया 2 व्हीलर स्कूटर स्पेशल ऑफर नवरात्रि दीपावली के अवसर पर 2500 रूपए कैश डिस्काउंट, साथ ही पाए गाड़ी की एसेसरीज एवं हेलमेट एकदम फ्री। अपनी ओकाया बुक करने के लिए संपर्क करें DMP एंटरप्राइजेज अपोजिट बिलडी गवर्नमेंट स्कूल, शॉप नंबर 3 and 4 सागवारा रोड, बिलडी, डूंगरपुर। कॉन्टेक्ट नंबर 9116903066। वेलकम टू DMP एंटरप्राइज ओकाया शोरूम डूंगरपुर। सबसे पहले सबको डूंगरपुर वासियों को हमारी तरफ से नवरात्रि और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे इधर 31 साल कंपनी ओकाया के 4 मॉडल अवेलेबल है, इसलिए ओकाया फास्टर टॉप मॉडल है जो 1 टाइम चार्जिंग 160 किलोमीटर की रेंज है, और दूसरे जो मॉडल है फास्ट F2B जो 1 टाइम चार्जिंग 85 की रेंज है, और दूसरे जो 2 मॉडल है क्लासिक ऑल फ्रीडम जो 1 टाइम चार्ज में 60 to 70 एवरेज देती है। और अगर आपको ये व्हीकल लेने चाहते हो तो हमारे शोरूम की अवश्य मुलाकात कीजिए। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर आपके लिए लाया है बजाज फाइनेंस और HDFC बैंक की सुविधा। 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना।
हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्नकी प्रोजेक्ट्स के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम, शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला, 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना, पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दे। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। नमस्ते, मैं हुसैन गीवाला सांची ग्रुप से। यहाँ कहते हुए आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि सांची ग्रुप में 5,000 से ज़्यादा फैमिली हमारे साथ में जुड़ी हुई है। उन्हीं में से एक डॉक्टर गोविंद जी मालविया साहब अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ में शेयर करेंगे। नमस्कार प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हो कि सांची ग्रुप अपने आप में एक बहुत ही बड़ा वेल सेटल्ड ग्रुप है और कंस्ट्रक्शन लाइन के मामले में और स्पेशली बिल्डिंग्स के मामले में इनका काफ़ी ख्याति और नाम है। और इसी सिलसिले में मेरी एक बार जो एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद में मेरी बात हुई थी हुसैन सर से और उन्होंने और उनकी टीम ने काफ़ी कोऑपरेट किया और उसके बाद में हमने साइट विजिट्स की और साइट्स में मुझे ड्रीम हाउस काफ़ी पसंद आया। हालांकि इनकी बिल्डिंग्स वगैरह उससे भी बड़ी शानदार थी, वेल लोकेटेड कह सकते हैं हम, प्रकृति की गोद में सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट रहा यहाँ पर। साथ ही साथ हमने देखा कि यहाँ पर नज़दीक में काफ़ी अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, लाइक इंटरनेशनल स्टेडियम्स का भी प्रावधान है। साथ ही साथ नेशनल हाईवेज़ भी बन रहा है जो कि गोल्डन कॉरिडोर के रूप में जाना जाता है, जो उधर से ही निकल रहा है। और उमरडा रेलवे लाइन भी काफ़ी नज़दीक है और कनेक्टिविटी के मामले में भी काफ़ी शानदार हैं, वेल लोकेटेड हैं, अच्छे बजट में हैं। तो निश्चित तौर पर मेरा यह मानना है कि इससे बेहतर ऑप्शंस उदयपुर जैसे सिटी में कोई हो नहीं सकता। तो मेरे ख्याल में सबको एक बार सांची ग्रुप के इस प्रोजेक्ट पर विजिट करना चाहिए और एक बार देखना चाहिए कि वास्तव में दूसरे जो कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स हैं या साइट्स हैं उससे कई गुना बेटर इनके कंस्ट्रक्शन हैं। और टीम तो वैसे शानदार है ही है, विशेष तौर से हुसैन सर और हमारे जितेंद्र जी सर, जिन्होंने मुझे हर कदम पर हर चीज़ में, चाहे वो बैंक का जो लोन का मामला हो या फिर प्रॉपर्टी के लीगलिटी का मामला हो, उसमें हर तरह से मुझे कोऑपरेट किया। मेरे परिवार को भी काफ़ी कंफर्टेबल लगा, स्पेशली मेरी वाइफ को तो ये जो है साइट्स काफ़ी अट्रैक्टिव लगी और आसपास में शानदार हरे भरे पहाड़, ये सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ें थी। तो निश्चित तौर पर आपको भी एक बार विज़िट करना चाहिए, ये मेरा पर्सनल सुझाव है आपसे। तो यही कहना चाहूँगा, इससे ज़्यादा तो मैं क्या कहूँ। आप एक बार देखेंगे तो वास्तव में मैंने जो कहा है उससे आपको डबल ही नजर आएगा। धन्यवाद। उदयपुर संभाग में हीरो 2 व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर। आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा
इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स बुआना बाईपास के पास उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।